आज की हमारी वीडियो जो है वो है पोल्यूशन के बारे में। जो पोल्यूशन ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान की आबो हवा के अंदर फैली हुई है उसके क्या क्या उसकी वजूहात हैं और क्या उसके जो असरात हैं वो हमारी हेल्थ के ऊपर जो है वो पड़ रहे हैं और उसका सलूशन क्या है। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर जो है हमारे साथ हम सब दोस्त अपनी अपनी ओपिनियन देंगे। तो लेट्स होप कि इसमें से कोई पॉजिटिव चीज़ जो है वो निकले और हम उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें और आने वाले टाइम में हम अपने बच्चों के लिए जो है वो एक बेहतर साफ़ सुथरा जो माहौल है वो उनको दे के जा सकें। तो सबसे पहले मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस पे दूंगा। जो सर्दियों में स्मोग का हमें सामना करना पड़ता है उसमें सबसे ज़्यादा मसला अगर देखा जाए तो वो जो काश्तकारी के बाद जो किसान, शायद आपको नॉलेज होगा इस चीज़ का, जो किसान आग लगाते हैं खेतों में उसकी वजह से जो है वो स्मोक बनती है और वो उसकी वजह से हमारा जो पोल्यूशन इंडेक्स है, एयर पोल्यूशन इंडेक्स, वो सबसे हाई था। पिछले दिनों मैं चेक कर रहा था कि वो और फाद साहब हमारी इस लाहौर की और फैसलाबाद की जो आबो हवा है वो टॉक्सिक करार दी गई थी। मीनिंग दैट कि अगर कोई बंदा उसमें सांस लेगा तो 80 से 90% चांसेस है कि वो किसी भी सांस के मर्ज़ में मुब्तला हो सकता है। तो ये तो एक माइनर सी एग्जांपल है हमारी माशरे के अंदर। इसके अलावा आपके माइंड में क्या चीज़ें आती हैं कि क्या क्या पोल्यूशन का सामना हमें करना पड़ रहा है, उसके कॉज या उसकी रीज़न क्या लग रही है आपको? इसकी अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई, डिफरेंट रीज़न्स हैं। जी। सबसे पहली रीज़न मेरे ख्याल से हमारा जो माहौल है ट्रैफिक का ही, आप उसको देख लें, बसेस को आप देख लें या गाड़ियों को देख लें, बाइक्स को देख लें आप, उनका जो धुआं है वो निकलता है, वो भी हमारे वेदर को, मतलब इन्वायरमेंट को वो ख़राब कर रहा है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है। और लोग मतलब कि गाड़ियाँ ठीक ही नहीं अपनी करवाते इस, और वो जो उनका धुआं होता है वो हमारे लिए जाने वाल बना होता है। और इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मौसम में काफ़ी ज़्यादा तब्दीली आ रही है। अभी सवात में मतलब 5-6 महीने पहले जो आया था, सैलाब आया था, फ्लड आया था, तो वो भी वक्त से पहले ही आ गया था। मतलब कि वो पहाड़ों से बर्फ़ पिघलना शुरू हो गई, वो सारा ये मौसम का इफ़ेक्ट है। और इसमें और सारी काफ़ी रीजन आ जाती हैं, जैसे कि फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं वो इन द सिटीज़ हैं। इनको चाहिए कि हमें पहले कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको एक मतलब कि माहौल दिया जाए साजगार के, आउट ऑफ सिटी का, शहर से काफ़ी दूर होना चाहिए, क्योंकि उनका भी जो आपको मतलब कि धुआं वगैरह निकलता है वो भी हमारी आबो हवा को इफेक्ट कर रहा है। और आपने बताया कि फैसलाबाद का आया भी था फर्स्ट पे, मैंने भी ये देखा था। तो ये इनकी यही रीजंस हैं, और भी काफ़ी हो सकती हैं। अब्दुल्ला भाई से पूछते हैं। पोल्यूशन की ना काफ़ी डिफरेंट टाइप्स हम कह सकते हैं, नॉइज़ पोल्यूशन और दूसरी जो बाकी और भी टाइप्स होती हैं। लेकिन मैं बात करूँगा कि हमारे जो आवाम है ना उनको भी सेंस नहीं है। मोस्टली तौर पे अगर हम कहीं जाएँ पार्क वगैरह में, हम देखते हैं वहाँ पे अक्सर लोगों ने कूड़ा करकट फेंका होता है और जो खाते हैं वो वहीं पे फेंक देते हैं। ये चीज़ें जब क्या इकट्ठी होती हैं तो एक स्मेल भी प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। फिर सबसे मेन चीज़, उस जगह की वैल्यू, लुक बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। आप पार्क जाते हो कोई पिकनिक करने तो आप अपनी चीज़ें ख़त्म करो। फिर उसके बाद अगर हम आए टेक्सटाइल सेक्टर की तरफ, तो जो उनका सारा डाइंग मटेरियल वगैरह वेस्ट होता है वो सारा नालियों में जाता है और गटरों में, मेन सीवरेज में आता है। उसकी वजह से वो सारा जो धुआं वगैरह या उसकी स्मेल की वजह से जो आसपास की आबादियाँ हैं वो अफेक्ट होती हैं। अब ठीक है, माना हम लोग की इंडस्ट्रियल एरिया बाहर निकाल दिया, लेकिन अब सोसाइटीज़ ने क्या करना शुरू किया, वहाँ पे अपनी कॉलोनीज़ बनाने लग गए हैं उस साइड पे जाके। वो कितनी हार्मफुल है वो गैसेस इनके लिए कि, और जो उनसे पूछ सकते हैं हम जो वहाँ पे काम करते हैं। मेरा 1 साल गुजरा है टेक्सटाइल सेक्टर में, मुझे पता है कि वो कितनी हार्मफुल होती हैं। फिर बाकी बात करें क्लाइमेट चेंज की, तो क्लाइमेट भी काफ़ी, इसमें भी काफ़ी चेंजिंग आई है कि बारिशें जो है वो अब से पहले होने लग गई हैं, या फिर सर्दी सिर्फ 2 महीने की रह गई है। वरना हम पीछे जाएँ आज से 7-8 साल पहले सर्दी अच्छी खासी होती थी। नवंबर में भी अच्छा खासा वेदर हो जाता था, लेकिन अब नवंबर में या दिसंबर एंड में आके सर्दी होती है, या जनवरी स्टार्ट में, फरवरी चढ़ते ही सर्दी ख़त्म हो जाती है। तो अब उमर भाई से पूछते हैं, उमर भाई की क्या इस बारे में व्यूज़ है? जी, इसमें सबसे पहले मेरा जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो उनसा देखा जाए कि पाकिस्तान में जो हमारी अवाम है ये ख्याल नहीं रखती, ठीक है। अगर इनको पाकिस्तान में रहने के लिए अगर जगह दी गई है तो ये सबसे पहले तो अपने पाकिस्तान को गंदा किया जाता है। हमने अपने गली मोहल्लों में देखा होगा, ये अपने घरों का कूड़ा उठा के
बाहर जो प्लाट खाली इनको नज़र आए वहाँ जाके ठहर लेते हैं। ठीक, ये सबसे पहले इनको खुद को ठीक करना चाहिए, फिर वो जाके हम बाहर के या किसी और पे बात कर सकते हैं। ये लोग खुद ही सारा कुछ ख़राब कर रहे हैं, और हम जाएं ये ट्रैफिक पे चले जाएं तो ये जो सी रिक्शा वगैरह है ये भी अपना वो ठीक तो करवाते नहीं है, धुआं सारा कुछ होता है, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये सारा स्मोक वगैरह बनती है। और अगर यही लोग बाहर चले जाएं वो उधर जाके ठीक हो जाते हैं। इशू क्या है? इशू ये है कि पाकिस्तान में कानून नहीं है। उधर जाके इनको पता है बहुत ज़्यादा कानून स्ट्रिक्ट है, जिसकी वजह से ये लोग उधर जाके हर चीज़ मानते हैं। पाकिस्तान में रह के जाते हैं, सड़क पे जाते हैं, थूकते हैं और साथ दूसरे बंदे को भी गंदा करते हैं। उधर जाके अगर ये काम करें तो उधर से उनके कैमरों में आ जाता है, फिर इनको इतना बड़ा जुर्माना होता है कि इवन के इनको वहाँ से भी निकाल देते हैं। तो मेरे ख्याल से तो ये सबसे पहले तो हमें खुद को ठीक करना चाहिए। पाकिस्तान के ट्रेनिंग होनी चाहिए, बिल्कुल ट्रेनिंग के अलावा भी अब्दुल्ला भाई, ये ट्रेनिंग के अलावा ये इस्लाम हमें सबसे पहले ना सफाई का दर्स देता है कि खुद को अपने आप को साफ रखो। ठीक है, हम एक बंदे को ट्रेनिंग नहीं दे सकते कि हर बंदे को उठा के ट्रेनिंग, ये तो खुद चाहिए ना इंसान किस तरह साफ रहना। जो इंसान अपने घर को ठीक रख सकता है ना सफाई के मुकाबले में, मेरा ख्याल है कि वो बंदा ये करता है कि बाहर जाके उसको चाहिए कि बाहर का जो सा माहौल है आसपास का उसको भी ठीक रखे, और जो घर को भी गंदा रखते हैं वो बाहर भी गंदा रखते हैं, दोनों तरफ से ठीक नहीं है। बिल्कुल, इसमें उमर भाई कानून भी आ जाता है मेरे ख्याल से। आपके सामने सबसे बड़ी एग्जांपल है हमारी मोटरवेज। उधर एक लॉ है ना कि अगर आपने मोटरवे को गंदा किया या कोई भी मोटरवे की वायलेशन की तो आपको फ़ाइन करते हैं। तो इस तरह ये गवर्नमेंट को चाहिए कि शहरों के अंदर भी इस तरह का कोई कानून लेके आएँ कि जिसकी वजह से आपकी ये पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, जो भी नॉइज़ पोल्यूशन, जितने भी इसकी टाइप्स हैं वो ख़त्म हो। अब मेरे सामने एग्जांपल है कि मेरे रिश्तेदारों का घर है यहाँ पर पास ही सरफराज कॉलोनी में, तो उनका घर के पास फैक्ट्री है। तो उनके रात को ना वो फैक्ट्री में रात को काम शुरू होता है, तो आई डोंट नो वो किस चीज़ की फैक्ट्री है, लेकिन वो रात को इतना काला धुआं होता है ना, तो उनकी जो छत, अगर आप नंगे पाँव जाओ ना तो आपके पाँव काले हो जाते हैं। तो इससे आप हिसाब लगा लेंगे वो धुआं जब हमारे अंदर जा रहा होता है तो हमें कितना इफेक्ट कर सकता है। बिल्कुल। तो इस वजह से ये कानून होना चाहिए एक। इसमें आपको चाहिए कि उनकी कंप्लेन की जाए। ठीक है, वो कंप्लेन करेंगे ना तो वो जो उनसे भी अथॉरिटी इसको वो सारा हैंडल करे, वो आएगी आगे एक्शन लेगी ज़रूर। वो कम से कम इतना कर सकेगी कि उनको पता होगा कि ये जो स्ट्रीट के अंदर जो सी आबादी है उसमें रह के ये पोल्यूशन फैला रहे हैं जी, तो वो वहाँ से हटा भी सकते हैं। इसमें उमर भाई मैंने ये पर्सनली एक्सपीरियंस की है चीज़ कि अगर आप सिटीज़न पोर्टल के ऊपर जाके कंप्लेन कर दो, और फात भाई, उमर भाई, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक दफ़ा जो है वो आते हैं, ठीक है, वो अपनी कार्रवाई पूरी करते हैं, कार्रवाई पूरी करने के बाद वो लोग वापस चले जाते हैं। आप वेरी नेक्स्ट डे जाएँ वो काम दोबारा से फिर हो रहा होगा। हमारा मुआशरा जो है ना वो वैसे ही करप्ट हो चुका है। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, अगर शायद आपको याद हो कि ना हो, मुशर्रफ दौर में जब उसने कहा था कि कोई भी जानवर जो कि शहरी आबादी के अंदर था, जिस तरह लोगों ने गाय भैंसें रखी हुई थी, उसने सारे निकाल के कहा था इनको शहर से बाहर ले जाएं। जो हमारी मंडी लगती थी वो शहर के अंदर लगा करती थी, उसने कहा जी इनको शहर के बाहर ले जाएं। अभी आप ख़ुद मुझे बताएं कि आपके सामने हर चीज़ फिर से दोबारा शहर में आ गई है। सिमिलरली फैसलाबाद के अंदर जैसे सत्याना रोड है, काफ़ी फेमस है, वहाँ पर आप देखें इतने ज़्यादा सब्ज़ी फ़रोश हैं। अब कहने को वो सब्ज़ी फ़रोश हैं, गरीब है, वो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए वहाँ पर आया हुआ है, लेकिन वो जो गरीब है वो जब फ्रूट के वहाँ पे वो फेंकता है, सारे वो उसके जो भी छिलके वगैरह फेंकता है, उसकी वजह से वहाँ पे कितनी बदबू, कितना वहाँ पे पोल्यूशन और कितने वहाँ पे मसले जो हैं वो फैल रहे हैं। अब मिसाल के तौर पे मैंने तो खुद देखा है कि उसने फ्रूट्स के जो कवर होते हैं या जो भी उनकी छिलके वगैरह होते हैं वो सड़क के ऊपर फेंकते हैं। वहाँ से खुदा न खास्ता कोई बाइक, कोई साइकिल, कोई राहगीर जो है वो चलता हुआ वहाँ से स्लिप हो सकता है, उसका एक्सीडेंट, हादसा हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें फिर से आ गई हैं, वो दोबारा से फिर से वही सारा मामला शुरू हो गया है। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि एक ही चीज़ है जो कि इस कौम को सुधार सकती है, वो है डंडा। ठीक है, रिट ऑफ द गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट जो है वो सख्ती करे, वो फ़ाइन इम्पोज करे। अब यहाँ पर आपको शायद याद होगा एक चिंची वाले का इन्होंने चलान किया, उसकी चिंची वाले का जब चलान किया तो जनाब वो बिजली के खंभे पे चढ़ गया
कि जी मैं गरीब हूँ, गरीब का चलान कर रहे हैं, गरीब ने रोटी। पाकिस्तान में माजरत के साथ जितने भी कानून तोड़ता है ना या गंदगी फैलाता है, वो गरीबी फैला रहा है। उसकी वजह अनएजुकेटेड होना समझ लें, इलिटरेट है वो, वॉट एवर रीज़न है। वो कहते हैं ना एक गरीब ऊपर से बदतमीज, वही हिसाब है। आप किसी बाइक पे आप किसी राहगीर को बोलो यार कि काइंडली आप रास्ता जो है वो छोड़ के अपना फुटपाथ पे चले या थोड़ा साइड पे चले, वो आपको कहेगा आप हमें कीड़ा मकोड़ा समझते हो। बाइक अगर आप गाड़ी पे हो, आप गाड़ी वाले को बोलो कि यार अपने बाइक का जो धुआं है वो ठीक कर लो, वो आगे से आपको कोई नई बात सुना देगा। गाड़ी वाला जो है वो आगे से जो है वो बस वाले को कसूरवार, मतलब ये जो साइकिल है ना ये चलता ही रहेगा। मेरे ख्याल में अरफात भाई एक ही सोल्यूशन है, वो है डंडा। उमर भाई आपको पता है कि ये कौम बगैर डंडे के जो है ना सुधरने वाली नहीं है। जी उस्मान भाई आपकी बात बिल्कुल ये ठीक है। मैंने पहले भी ये आपसे बात की है कि सबसे पहले कानून है। ये लोग बाहर जाके ठीक हो जाते हैं, सारा कुछ उधर का कानून मानना स्टार्ट कर देते हैं। इवन के पाकिस्तान में रह के खुद को इधर का कानून नहीं समझते वो। इसमें ये हमारी गवर्नमेंट का भी कुछ कसूर है इसमें कि वो इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं है इस मामले में। अगर वो इस मामले में इतनी पाबंदियाँ लगा दें, अगर किसी को जुर्माना सारा कुछ करना स्टार्ट हो जाए, अगले दिन देखना अगला बंदा ठीक हो जाए। जी अब ना उमर भाई अगर आपने एक चीज़ नोटिस की हो कि फैसलाबाद के अंदर हेपेटाइटिस की सबसे ज़्यादा तादाद है, और यकीन करें ये काफ़ी फेमस है कि फैसलाबाद का पानी बहुत गंदा है, और वो गंदा भी इसीलिए ही है, हमारा नहरी पानी तक साफ़ नहीं है, सारा वेस्ट तो उधर जाता है हमारा। एग्जैक्टली तो उमर भाई वो जितने लोग भी अब वो पानी पी रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे, पता लगे अगर हर घर में से टेस्ट करवाया जाए ना तो 7 बंदों में से हर 2-3 बंदों को अल्लाह माफ़ करे जो है वो हेपेटाइटिस जो है वो निकलेगा। तो ये इतनी ख़तरनाक बीमारी है, ये इंसान को जब पकड़ती है तो क्या कुछ नहीं उसके साथ करती। ये उस्मान भाई यार देखिए ना कि जैसा कि ये हमारे जो सी ये वेजिटेबल्स वगैरह हैं, इनको जब ये वहाँ जाके बीजते हैं ज़मीनों में, तो ज़मीन में जो सा पानी लग रहा है ना इस टाइम, वो इसके साथ फैक्ट्रीज हैं साथ बिल्कुल, उसमें से जो सा पानी निकलता है वो इसको लगा देते हैं। इसी वजह से वो सब्जी देखने में बहुत अच्छी लगती है और ग्रो भी टेस्ट भी बहुत ज़्यादा फर्क हो जाता है, ग्रो भी बहुत जल्दी हो जाती है वो सब्जी, जो बेसिकली नेचुरल जो सा पानी है हमारा नहरी पानी, उसके ज़रिए जो सी उगाई जाती है। ठीक है, एक बेमौसमी सब्जी हो जाती है और एक मौसमी सब्जी में इसमें भी फर्क है। एक ये लोग बेमौसमी सब्जी भी इसी जो सा ये केमिकल्स पानी की वजह से वो उगा रहे हैं, वो सब्जी लाके यही शहरों में सेल कर रहे हैं। ठीक है, इसमें उमर भाई ये गवर्नमेंट ने जो बिलियन ट्री सोनामी करके एक मेरे ख्याल में कैंपेन चलाई थी, अरफात भाई शायद उसके बारे में हमें ज़्यादा बेहतर बता सकें कि वो जो थी उसका कोई आपको लगता है अरफात भाई को खातर हुआ फ़ायदा भी हुआ है, या वो कहीं पहुँचे, या वो भी करप्शन की नज़र हो गई है? जी बिल्कुल उस्मान भाई, जो हालात नज़र आ रहे हैं मुझे तो लग रहा है वो भी उस्मान भाई करप्शन की नज़र ही हुई है, क्योंकि कोई खास खातरगाह तब्दीली नज़र नहीं आई दरख्त लगाने के बाद भी। मेरा तो नहीं ख्याल दरख्त लगे हैं कहीं पर, आपको नज़र आते हैं? मुझे भी नहीं आते नज़र ना। पूरे पंजाब में भी इनकी रही है हुकूमत, चले 4 साल तो रही है ना, इन्होंने कितने दरख्त लगा लिए, कितनी तब्दीली आ गई है मौसम में। जब तक आप कोई इनिशिएटिव नहीं लेंगे, उसको सही तरीके से ईमानदारी के साथ नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं होगा। KP की में इन्होंने 10 साल से हुकूमत इनकी है, ये वहाँ पर अपना तो सिस्टम बेहतर कर सकते थे ना। बिलियन ट्री, ये ट्री वो ट्री शुरू किए सारे कुछ, पता नहीं वो किधर लगे, उसकी वजह से भी फ्लड्स वगैरह आ गए हैं सारे। इसमें व्यूअर्स मैं तो कहता हूँ कि हम सबको एज अ पाकिस्तानी अहद करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि दरख्त जो है वो लगाने चाहिए। मेरे ख्याल में हमें सबको चाहिए कि हम अपने वालिदैन का, अपने नाम का, अपने बच्चों के नाम का एक एक दरख्त जो है वो लगाएं, ताकि माहौल थोड़ा ठंडा हो, जो परिंदे हैं उनको उनका घर मिले, और अगर कोई रास्ते में बेचारा राहगीर जा रहा है, अगर वो थोड़ा सा धूप से बचने के लिए बैठना चाहे, उसको साया मिले, तो काफ़ी मेरे ख्याल में माहौल का फ़ायदा और अल्लाह की मखलूक का फ़ायदा हो सकता है। तो काइंडली अगर आपको हमारी कोई भी बात अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो इसको लाइक करिएगा, कमेंट्स लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर इसमें कोई कमी पेशी कोई भी रह गई हो तो काइंडली हमें आगाह कीजिएगा। हम अपने आप को बेहतर करने की बेहतर करने की जो है कोशिश वो लाजमी करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।